जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न क्या है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। एक परिपथ बनाया गया है, इसमें हमको निकालना क्या है कि प्रतिरोध पर विभव, प्रतिरोध पर कितना विभव है, परिपथ में धारा कितना बह रहा है, प्रेरकत्व तथा धारिता के विभवों के बीच कालांतर निकालना है। ठीक है, तो ये सभी मान आपको दिया गया है। तो चित्र से क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका जो भी आपके प्रश्न में दिया गया है, जो भी मान उसको क्या करिए, एक एक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया क्या है, सबसे पहले लिख लीजिए प्रतिरोध दिया है। प्रतिरोध कितना दिया है, देखिए ओम दिया है 400 ओम, 400 ओम दिया है। और देखिए यहाँ पर वोल्ट की लिखा है, तो इसका मान BL का मान दिया है। किसका मान, BL का मान दिया है कितना, 180 वोल्ट। उसके बाद और यहाँ पर भी ये बैटरी लगा है, यानी कि BC चालक जो है, कितनी की बैटरी है, 180 वोल्ट। ठीक है, ये मान दिया है। उसके बाद क्या दिया है, B बराबर यहाँ पर कह रहा है कितना है, B बराबर है 220 cos 50 पाई टी, ये दिया है। और B नाट का मान कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट तो होगा ही, 200 वोल्ट। भी इसका मान भी, B नाट का मान भी होता है 220 वोल्ट जो दिया रहता है। ठीक है, वोल्ट। तो ये सब मान आपको दिया है। अब हम यहाँ से क्या निकालने, सबसे पहले BRMS, क्योंकि हमको कालांतर निकालना है तो हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने पढ़ा है कि BRMS बराबर होता क्या है, BRMS हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये होता है B नाट बटा में √2, यही हमने पढ़ा था, यही फार्मूला। ठीक है, हमने इसी को क्या किया था, पढ़ा था, B नाट √2। ठीक है, यानी कि वोल्टेज का मध्य वर्ग मूल मान। ठीक है, चलिए तो इसी पे क्या करेंगे, हम मान रखते हैं। B नाट का मान यहाँ पर कितना है, 200 बटा में √2। तो इसको हमने वहाँ पर क्या लिखा था, इसको हम लिख सकते हैं 100√2 वोल्ट। ठीक है, इतना मिलेगा वोल्ट। तो हमको BRMS का मान मिल गया 100√2 वोल्ट। अब हमको पहला क्या निकालना है, हमको परिपथ विभव पहला निकालना है। प्रतिरोध पर विभव, प्रतिरोध पर विभव क्या होता है, फार्मूला होता है आपका वही फार्मूला, सेम फार्मूला आपका रहेगा, इसमें L केवल आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर भी B बराबर आप लिख रहे थे, B बराबर √, वहाँ पर R का स्क्वायर था, यहाँ पर B के लिख रहे हैं तो B का स्क्वायर R रहेगा। और प्लस में वहाँ पर XL लिख रहे थे और XC, यहाँ पर BL लिखेंगे। ठीक है, BL माइनस BC। ठीक है, फार्मूला वही है, केवल इस पर विभवांतर के विभव निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए B का मान कितना है, B का मान चलिए ऐसे लिखिए, B² R प्लस इसका मान कितना है, BL का मान 180 माइनस BC का मान भी कितना है, 180। ठीक है, स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर B बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम BR। और BR का जो मान कितना है, BR का मान अभी निकाले हो ना, कितना निकाले हो, BR B² R, BRMS का मान कितना निकला है, BRMS का मान 10 पे कितना निकला है, 100 वोल्ट √2 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि V जो बराबर है किसके, BR के। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है, चलिए अब क्या निकालें, परिपथ में धारा IRMS निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, IRMS, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। और ये हो जाता है, इसको लिखेंगे I, इसको लिखेंगे RMS, बराबर होता क्या है, लिखेंगे B बटा Z, BRMS और बटा में Z। तो इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, धारा निकालने के लिए। तो BRMS का मान कितना है, BRMS का मान अभी आप लोग निकाले हो, कितना है, 100√2 बटा में Z का मान कितना दिया है, देखिए Z का मान हमको नहीं पता है, तो Z का मान हमको यहाँ से कितना है, V बराबर I बराबर V बटा R, यहाँ पर R रहेगा जी। धारा का मान क्या होता है, 10 में भी पढ़े हो, B बराबर I R, I बराबर V बटा R।
ठीक है। तो यहाँ पर आर का मान जो दिया है 400 ओम दिया है। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, बचेगा भागा लगाओगे √2 का मान क्या होता है 0.433 एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है। तो दूसरा मान भी आपको मिल गया कि हमको क्या मिला IRMS बराबर कितना मिला 0.433 एम्पियर, इसको हिंदी में लिख देते हैं एम्पियर, ठीक है। इतना मिला। तो दूसरा मान कितना मिला IRMS बराबर 0.433 एम्पियर। अब आपको क्या निकालना है, चौथा क्या निकालना है, नहीं तीसरा आपको निकालना है प्रेरकत्व तथा धारिता के विभवों के बीच कलांतर। तो प्रेरकत्व और विभव के बीच क्या कलांतर बनेगा, चलिए देखते हैं। प्रेरकत्व और विभव के बीच आपका कलांतर जो बनेगा वो 180 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।